मैंने कहा बात हम 2 बजे के बुलेटिन की शुरुआत हम 2 बड़ी खबरों के साथ कर रहे हैं। पहली खबर 2 पाकिस्तानी जासूसों के पकड़े जाने से है। मौलाना रमजान और सुभाष जहांगीर को पाकिस्तान उच्चायुक्त को खुफिया जानकारी देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। ये दोनों राजस्थान के नागौर जिले के रहने वाले हैं। इनके पास से रक्षा से जुड़े मैप, बीएसएफ अधिकारियों की लिस्ट और कई वीजा बरामद हुए हैं। इससे थोड़ी देर पहले पाकिस्तानी उच्चायोग के अफसर महमूद अख्तर को डिफेंस कागजात होने का कारण हिरासत में लिया गया और बाद में उन्हें छोड़ भी दिया गया। दूसरी खबर जो इस बुलेटिन में हम लेंगे वो सीमा पार से पाकिस्तान की लगातार फायरिंग से जुड़ी हुई है। जम्मू में आरएसपुरा सेक्टर में पाकिस्तानी गोलीबारी से बीएसएफ का एक जवान शहीद हुआ है। हालांकि पाकिस्तानी गोलीबारी का भारतीय जवानों ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। अब बात करेंगे जिस तरह से 2 तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि जासूस पकड़े गए हैं इस पूरे मामले में और साथ ही पाक हाई कमिश्नर को तलब भी किया गया, लेकिन इस उल्टा उन्होंने पूरे मामले में नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि ये जिस तरह से इन्हें पकड़ा गया, गिरफ्तार किया गया, वो दरअसल ठीक नहीं था। हालांकि जो इस मामले में मुख्य आरोपी है महमूद अख्तर, उसे अब पाकिस्तान जाने का आदेश दे दिया गया है। इस पूरे मामले में आपको बता दें कि कुल 3 लोग जुड़े हुए हैं जिनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मौलाना रमजान ये राजस्थान का रहने वाला है, साथ ही सुभाष ये भी राजस्थान का रहने वाला है। इन दोनों की गिरफ्तारी हुई है, जबकि पाक अफसर को छोड़ना पड़ा क्योंकि उसे डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी हासिल थी। अब्दुल बासित भी तलब किए गए और उनसे जब इस मामले में उन्हें जानकारी दी गई तो उन्होंने उल्टा गुस्सा जाहिर किया और अपनी सफाई में क्या कुछ कहा इन्होंने। ये जो लोग पकड़े गए हैं जासूसी के मामले में, वो सुनिए। आप क्या करते क्या क्यों किया गया? ये क्या करते हो आप? गाड़ी बच्चों को पढ़ाते हैं। पर जो आरोप है वो आरोप लगा हुआ है। वो आरोप लोग गिरफ्तार किया गया क्यों किया? किया गया, बाकी मैं तो बच्चों को पढ़ाता हूँ। हेलो गाड़ी में कितनी बार मीटिंग कितनी बार की? कौन कौन शामिल है इसमें? कोई जैसे वो उसका एक ही वो मिला करते। तो गोपनीय दस्तावेजों के साथ पाकिस्तानी उच्चायोग के अफसर को हिरासत में लिया गया, उसके बाद छोड़ दिया गया। लेकिन तमाम जो जानकारी मिल रही है उससे ये मालूम चल रहा है कि ये 1.5 महीने से मॉड्यूल काम कर रहा था और 6 महीने से दिल्ली पुलिस को इसके बारे में जानकारी थी। वो अलग अलग तरीके से और ज्यादा जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही थी ताकि जल्द से जल्द जो दोषी लोग हैं उनकी धरपकड़ की जा सके। पाक उच्चायोग से नापाक साजिश। जासूसी के जाल में उच्चायोग अफसर, हिरासत के बाद देश छोड़ने का फरमान। सरहद से लेकर दिल्ली तक पाकिस्तानी साजिश जारी है। अब पाकिस्तानी उच्चायोग भी साजिश का अखाड़ा बन गया। दिल्ली पुलिस ने आईबी की सूचना पर पाक उच्चायोग के एक अधिकारी महमूद अख्तर को रंगे हाथों पकड़ा जब वो सेना से जुड़े गुप्त दस्तावेज की सौदेबाजी कर रहा था। दिल्ली पुलिस ने महमूद के 2 भारतीय साथियों को भी गिरफ्तार किया, जिनमें नाम है सुभाष जहांगीर और मौलाना रमजान। सभी को 26 अक्टूबर को दिल्ली के चिड़ियाघर के पास पकड़ा गया था। वहां पे ये 3 लोग आए, तीनों लोगों को वहां अप्रिहेंड किया गया। पूछताछ करने पे जो पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिव महमूद अख्तर है, उसने अपनी आइडेंटिटी कुछ और बताई। उसने अपने आप को महबूब राजपूत बताया। उसके पास आधार कार्ड था जिसमें चांदनी चौक लाल कुआं का एड्रेस था, हाउस नंबर वगैरह, और उसने बताया कि मैं तो वहां रहता हूं चांदनी चौक। पूछताछ से पहले तो महमूद ने अपना नाम महबूब राजपूत बताया और अपना ठिकाना चांदनी चौक, लेकिन तीनों को साथ बिठाकर पूछताछ करने पर सभी की पोल खुल गई। महबूब राजपूत का असली नाम महमूद अख्तर निकला, जो पाकिस्तान उच्चायोग में वीजा डिपार्टमेंट में काम करता था। लेकिन महमूद का ये काम महज दिखावा था। दरअसल वो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का एजेंट निकला, जो पाक उच्चायोग की आड़ में जासूसी करता था।
महमूद अख्तर पाकिस्तानी सेना के बलूच रेजिमेंट में तैनात था। उसकी पोस्टिंग हवलदार के तौर पर हुई थी। फिर आईएसआई ने उसे जासूसी के लिए दिल्ली भेज दिया। और उसकी जो एक्चुअल आइडेंटिटी थी वो महमूद अख्तर थी। पाकिस्तान आर्मी में 40 बलोच रेजिमेंट में वो हवलदार का काम करता था। करीब 3 साल पहले उसको आईएसआई में रिक्रूट किया गया। बाकायदा उसका पूरा टेस्ट लिया गया कि वो इस काबिल है, और करीब 2.5 साल पहले उसको पाकिस्तान हाई कमीशन में पोस्ट किया गया। दिल्ली पुलिस ने पाक जासूस महमूद अख्तर को हिरासत में लेने के बाद राजनयिक छूट के कारण छोड़ दिया, लेकिन गृह मंत्रालय ने फौरन देश छोड़ने का फरमान सुना दिया। जांच में बात सामने आई है कि दरअसल इस मामले में पाकिस्तान हाई कमीशन के स्टाफ के कुछ और लोग भी शामिल हैं। दरअसल पुलिस ने इस मामले में जब दोनों जासूसों से पूछताछ की तो उन्हें कुछ अधिकारियों के नाम पता चले हैं। साथ साथ जब पुलिस ने इस मामले में पाकिस्तान हाई कमीशन के अधिकारी से पूछताछ की तो उन्हें कुछ और नामों का भी पता चला। यही वजह है कि पुलिस अभी इस मामले में ज्यादा खुलासा नहीं कर रही है, लेकिन पुलिस का कहना है कि इस मामले में सबूत आने के बाद वो इस बाबत विदेश मंत्रालय को भी जानकारी देगी। सूत्रों के मुताबिक महमूद अख्तर ही पाक उच्चायोग के जासूस नहीं हैं, बल्कि करीब आधा दर्जन अधिकारी और स्टाफ के जासूसी रैकेट से जुड़े होने की आशंका है। ये लोग न सिर्फ वीजा के लिए आने वालों को जासूसी के जाल में फांसते थे, बल्कि हनी ट्रैप कर अफसरों और अहम पदों पर बैठे लोगों से जानकारियां जुटाते थे, जिनमें सरहद से लेकर सुरक्षा ठिकानों की सीक्रेट जानकारी शामिल है। अब क्राइम ब्रांच के अधिकारी इस मामले को हनी ट्रैप से भी जोड़कर देख रहे हैं। दरअसल जांच में बात सामने आई है कि मोहम्मद अख्तर अधिकारियों से जानकारी निकालने के लिए हनी ट्रैप का इस्तेमाल करता था। ये भी बात सामने आई कि दरअसल बीएसएफ और सेना के अधिकारी भी इस पूरे मामले में जुड़े हो सकते हैं, क्योंकि वो अहम जानकारियां इन तक पहुंचा रहे थे। तो तमाम लेवल पर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। पाक उच्चायोग में जासूसी कांड के खुलासे के बाद विदेश मंत्रालय ने पाक उच्चायुक्त अब्दुल बासित को तलब किया और सख्त शब्दों में ताकीद की। चिराग गोठी के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, दिल्ली आज तक। वहीं पाकिस्तानी उच्चायोग के अफसर को हिरासत में लिए जाने पर जॉइंट सीपी रविंद्र यादव का क्या कुछ कहना था, सुनिए। जासूसी के मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी के बाद कई ऐसे लोग हैं जो पुलिस के रडार पे हैं। हमारे साथ जॉइंट सीपी क्राइम ब्रांच रविंद्र यादव जी हैं, उनसे जानते हैं। सर ये बताइए, ये 2 लोग तो गिरफ्तार कर लिए गए, लेकिन जाहिर सी बात है डिफेंस से या डिपार्टमेंट से तमाम लोग ऐसे इन्वॉल्व होंगे जिन्होंने इस तरह की मदद की। वो लोग कौन हैं और उन पर क्या भी प्लान है? अभी हम इनका पुलिस रिमांड लेंगे, क्योंकि ये कल ही पकड़े गए थे। काफी सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं, मेडिकल चेकअप ये वो, तो इनका अभी प्रॉपर इंट्रोगेशन नहीं हुआ है। इसके जो प्रिलिमिनरी इंट्रोगेशन है उसमें कुछ नाम आए हैं, बट जब तक हम उनको पुख्ता तरीके से इन्वेस्टिगेट करके कुछ एविडेंस न जुटाए, अभी मेरा डिस्क्लोज करना ठीक है। लेकिन ये तय है कि और विभाग के लोग शामिल हैं? बिल्कुल, इसमें और लोग तो होंगे ही, जब तो इनको ये डॉक्यूमेंट्स मिले। ये मौलाना साहब जो मस्जिद में नमाज पढ़वा रहे हैं या छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ये तो बीएसएफ के डॉक्यूमेंट खुद नहीं ला सकते, तो कोई तो है, उसके लिए हम तलाश करके उसको अरेस्ट करें। अच्छा, ठीक उसी तरीके से जिस तरह से पाक हाई कमीशन से अख्तर शामिल था, और भी अधिकारी हैं जो आईएसआई के पेरोल पे थे, यहाँ पर रिक्रूट करके डिप्यूट किए गए कि वो इस तरह की कार्रवाई करें, तो उन लोगों को आइडेंटिफाई करके क्या बताया गया है पाक हाई कमीशन को? देखिए, ये जो डिप्लोमेटिक कन्वेंशंस होते हैं ये सारे देशों को फॉलो करने होते हैं। इसमें जो इम्यूनिटी होती है उसमें हम बहुत ज्यादा पूछताछ नहीं कर सकते। तो ये तो चूंकि रंगे हाथों पकड़ा गया था और इसके पास फौज आधार कार्ड भी था, तो इसके खिलाफ एक्शन लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। एमईए ने तुरंत इसको बाहर जाने को बोल दिया है। लेकिन जो बाकी लोग हैं उनके खिलाफ जब तक पुख्ता एविडेंस हमारे पास नहीं हो तभी हम एक रिपोर्ट एमईए को भेजेंगे। जैसे अख्तर एक नेटवर्क चला रहा था, वैसे तमाम और अधिकारी जो हैं वो चला रहे थे, क्या उनकी जानकारी बासित जो को भी दे दी गई? नेटवर्क चल रहे हैं वो समय समय पे बस्ट होते रहते हैं, और नेटवर्क चल रहे होंगे वो भी जल्दी बस्ट हो जाएंगे।